प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी नेता ने फेसबुक लाइव आने के बाद जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। नेता का नाम वीर सिंह सैनी है और वह भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं। बताते चले कि फेसबुक लाइव में उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने साथ में यह भी कहा था कि कुछ लोग उन्हें झूठे केस में फंसा रहे हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव में अपने साथ हुए विवाद के बारे में बताया था और उन्होंने दावा किया था कि 3 दिन पहले लाडलावाद मंदिर में उन्हें और उनकी पत्नी को बेरहमी से पीटा गया। इसी कड़ी में उनके ऊपर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया है और जहर खाने के बाद वीर सिंह को मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी स्थित गुप्ता नर्सिंग होम में उनको भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत को स्थिति बताई जा रही है। सुसाइड की कोशिश से पहले बीजेपी नेता ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि कोई भी किसी तरह से बदनाम करता है, मुझे और मेरी पत्नी को लाडलाबाद मंदिर में खींचा गया और पुलिस ने भी मदद नहीं की। पुलिस ने कहा कि तुमने दुष्कर्म किया है। प्रशासन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। पुलिस मेरा साथ नहीं दे रही है। मुझे पुलिस झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने फेसबुक में लाइव आने के बाद कहा कि मेरी अगर मौत हो जाती है तो फिर भी लोग कृपया करके बीजेपी को ही वोट दें। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कोई गरीब सैनी समाज का व्यक्ति पार्टी में ना आए, उस पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो। मैं गुनहगार हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। जिन लोगों ने मुझे मारा और मेरी मौत की जिम्मेदार भी वही हूँ। मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैं अगर मर जाऊंगा तो किसी से सपोर्ट नहीं मिला। मुझे फंसा कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने के बाद एसपी देहात संदीप कुमार मीना अस्पताल पहुंचे और हालात का उनका जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि लाडलाबाद मंदिर में महावीर वीर सिंह सैनी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद महावीर सिंह ने छेड़छाड़ और वीर सिंह सैनी की तरफ से मारपीट की तहरीर दी गई थी। जिसके बाद बताते चले कि उनकी हालात फिलहाल तो स्थिति बताई जा रही है और वह फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही भर्ती हैं। इस तरह जो घटनाएं हमारे देश में हो रही है उससे यही साबित हो रहा है कि ना ही हमारे नेता सुरक्षित है और ना ही सुरक्षित रखने वाले हमारे पुलिस प्रशासन भी सिर्फ और सिर्फ चंद लालच के चक्कर में किसी पर भी कोई इल्जाम लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन किए और ना ही कोई जांच पड़ताल, तुरंत एक्शन ले लेते हैं। कहा जाता है कि चप्पे चप्पे मारे फिरते हैं पुलिस प्रशासन बिना हेलमेट वाले को पकड़ने के लिए, लेकिन नाकामयाब हो जाते हैं अपराधियों को पकड़ने में। ऐसा हमारे देश में पुलिस प्रशासन की हालत हो गई है कि वह क्यों नहीं सड़कों पर अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। आखिर क्यों सिर्फ बिना हेलमेट वाले को पकड़ने के लिए चप्पे चप्पे और जगह जगह पर कैमरा लगा रहे हैं। अगर यही नज़ारा हमारे देश की पुलिस प्रशासन की रही तो हमारा देश तो तरक्की करेगा ही, साथ ही साथ हमारा देश नंबर 1 पर जा सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।